जय सच्चिदानंद। हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી। हरे ओ जी प्यारा जी, हरे ओ जी प्यारा जी, सहारा बिना बीज उगતું નથી, सहारा बिना बीज उगતું નથી। हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી। जगत कुसंगे जदु, जगत कुसंगे जदु, केवल सत्संगे जसु, केवल सत्संगे जसु। दादाजी नो हसतो मुँह, दादाजी नो हसतो मुँह, शमनी दर्शन थाकासु, शमने दर्शन दर्शन थाका सुख, हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया विना डलरूतारतु નથી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલरूतारतु નથી। हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી। दुनिया भरमा लुखो लागे, दुनिया भरमा लुखो लागे, सत्संग विना सुनो लागे, सत्संग विना सुनो लागे। बिरवो दिवस रात जागे, बिरवो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवने भावट वांगे, ज्ञानी भवने भावट मांगे रुको अतिक्रमना जी, रुको अतिक्रमणा आत्म रमना विना क्याय रुचतु न, आत्मरमणा विना काय रोचतो नाही। हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी दादाजी, हरे ओ जी प्यारा जी, हरे ओ जी प्यारा जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ચાલો 9 કલમો બોલો। શ્રેય નંબર 1, ચિનાઈ નંબર 2। તે સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે,
न दुबाय के दुआ प्रत्येना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के प्रति किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार न किया जाए न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो हे દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો કોઈ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के प्रति स्त्री पुरुष अगर नपुंसक गमे તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંचित માત્ર પણ विषय विकार संबंधी दोषों इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदन तेरी परम शक्ति आपो મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો हे દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો તો મને ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તથા મૃત્યુ પામેલાનું કોઈનો નિકંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ अपराध विनय न किया जाए न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो हे દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद ओके करिश्मा त्रिमंत्र बुलाए प्लीज हाँ जय सच्चिदानंद नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो జ్ఞానం नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं నమోదాయాణం नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं సాహుణం ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो పంచనమస్కారం सर्वपापनाशनो బాగా ప్రార్థన मङ्गलानं च सर्वेशं मङ्गलानं च परमं हवै मङ्गलं परमं हवै మంగళం ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो నమస్తే వాసుదేవాయ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ఓం शिवाय శివాయ जय सच्चिदानंद जय जय ओरल हे दादा भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि अपने अंत को कभी कॉम्प्रोमाइज न करूं ताकि मेरा शरीर के साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी मैं पूरी सोबत सर कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे ऐसी परम कृपा करना प्राप्तवान वचन का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव माता की सेवा के लिए करूं तो सबसे बड़ा मानव धर्म है मैं हमेशा अपने स्वयं अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर मॉरल प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट प्रति की मानवी बन पाऊँ हे दादा भगवान मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी उनको उनका जवाब नहीं दूं क्योंकि कृपया मुझे इस सामान्य अनंत आत्मिक शक्ति प्रदान करें चिनाई जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं
उन सभी को दौड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय श्री कृष्ण। जय सच्चिदानंद। कल का होमवर्क क्या था? टैक्सी बार नहीं आई थी? आई थी? नहीं, मैं कल नहीं आई थी। दादा एक दादा भगवान रह गया, दादा धूप रह गई। Oh, okay, Daksh. Thank you. दादा, हे दादा भगवान। नहीं, ओ ओ क्या ये दादा भगवान बाकी रह गया? हाँ। ओके, हाँ हाँ दक्ष। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर फिर भी भी हैं है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे। काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। Okay. The Taksiba separation prayer. जय सच्चिदानंद। The Taksiba. શુદ્ધાત્મા દાદા, હા જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, હે દક્ષિબા જુદા છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, હે દક્ષિબા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છે, દક્ષિબા Daksh. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो दिखने लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो दिखने लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो दक्षिण पे रह रही है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो दक्षिण रिलेटिव है। क्या हो गया आज? ओके, तोरल 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 चली गई। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, तो कल का होमवर्क तो को क्या है? बस किसको मालूम है? हमने भेजा था, किसी ने देखा है? मोनिका चिनाई आपने देखा था? हमारी मिस्टेक्स नोट करनी थी हम काम कर। ओके, श्रेया भूल गए? दक्ष, तोरल, हाँ वो वीडियो देखने का था ना कि कॉलम नंबर 2 के लिए विनेश दादा ने क्या बोला था? ओके, दो जात दो दो दो, दो जात का धर्म होते हैं। कल बताया था कौन सा धर्म में दो होते हैं? दक्ष, हाँ, ओरल, श्रेया। एक तो जो बाहर रिलीजन, जो हम रिलीजन करते हैं वो धर्म होते हैं ना। कौन सा धर्म है आउटसाइड का? नहीं, अधर्म, क्या? अधर्म, नहीं सुनाई देता है। धर्म, अधर्म। नहीं, धर्म क्या होता है? कौन सा? आप कौन सा धर्म पढ़ते हैं? वो नहीं मालूम है? आप हिंदू धर्म नहीं है आपका? हाँ है। दूसरा कौन सा धर्म है? मुस्लिम। मुस्लिम का, क्रिश्चियन। वेरी गुड। पारसी और शब्द होते हैं। वो एक्सटर्नल धर्म होता है और दूसरा अपना मानव धर्म होता है। नंबर 2 में क्या है?
कलम नंबर 2 में वो धर्म की बात करते हैं ना, हाँ। तो ओके, तो आप अपने को तो अपना कल विनय दादा ने क्या बोला था कि अपना जो मानव धर्म है वो कलम नंबर 2 को लागू पड़ता है। तो मानव धर्म में क्या डेफिनेशन दिया था, किसको याद है? अजय? नहीं। ओके, तो आज का होमवर्क वो वीडियो देखा था ना, वो जरा देखना। ओके, एनीवे, यही सच है हसमुख आनंद जी। तो हाँ कलम इंग्लिश नंबर में चलिए। नंबर 2 पे चलता है। तो एक धर्म तो एक्सटर्नल धर्म है, हिंदू क्रिश्चियन हो, और दूसरा है मानव धर्म। तो हम्म विनेश दादा ने कल बोला था कि मानव धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम्म उसने बताया था कि मानव धर्म में क्या होता है कि पेरेंट्स का क्या धर्म होता है मोनिका, आपके लिए, फॉर यू, व्हाट इज पेरेंट्स धर्म फॉर यू? मोनिका, खुशी, हाँ। श्रेया, हाँ। आपका पेरेंट्स का क्या, आपके तरह क्या धर्म है? रेस्पेक्ट। क्या बोला? रेस्पेक्ट नहीं। नहीं सुनाई देता है। खुशी, जोर से बोलो। विनय। विनय आपको विनय सिखाता है। दूसरा? सिखाते हैं। दूसरा बोलो बोलो, मान आपका पेरेंट्स का धर्म क्या है? आपको पढ़ाने का, आपको पैसा दे, पढ़ने का पैसा देने का, खाने का देने का, क्लोज लेके आएगा, सब कुछ करने का वो पेरेंट्स का धर्म है। और अपना संस्कृति सिखाने का। राइट? हेलो श्रेया, ओरल, आप बोलो कि ना बोलो? हाँ। श्रेया, कैन नॉट हियर यू। दक्ष, हाँ। वो तुम्हारा हाँ। टीचर का धर्म क्या होता है? कि हाँ दक्ष? कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। पढ़ाने का है आपको। ओके, तो ये सबका धर्म होता है। आपका धर्म क्या होता है, आपका फर्ज क्या होता है? वो मानवता में आता है। और उसमें क्या है कि पेरेंट्स कुछ आपको सिखाते हैं, आप नहीं सुनते हैं, तो वो धर्म का भंग होता है। टीचर सिखाता है, आप अटेंशन नहीं देते, बट धर्म। सो सो आपका दूसरे का और आपका धर्म ब्रेक करते हैं, कलम नंबर 2 का ब्रेक होता है। ठीक है सबको? यू अंडरस्टैंड दिस? रिस्पेक्ट, आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो वो कलम नंबर 2 ब्रेक होता है। ओके, अभी अशोक काका थोड़ी बातें करो। मानव धर्म, ये कलम 2 मानव धर्म है। जब कलम 2 का भंग होता है तो क्या सजा मिलती सब? देखो, कुछ हम्म कलम का, कुछ कलम और रूल का ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? पनिशमेंट होती है कि नहीं होती है? हेलो श्रेया, आप किधर हाँ। है? हाँ। सुनते हैं कि नहीं सुनते? ओरल, हाँ, तो यू हैव हाँ। टू स्पीक अप। टीचर कुछ बोलते हैं तो आप ऐसे करते हैं। हाँ जय सच्चिदानंद। ओके, हसमुख जी। हम्म ओके, हाँ સંભળાય છે? ओके હા, ओके હવે વાતો जय કરો હાલો। सच्चिदानंद। अभी कलम दादा ने बताया पेरेंट्स का धर्म हमारा धर्म भी है। आज कनेक्शन अच्छा नहीं है, तोरल नहीं सुनाई देता है। सुनाई दे रहा है। दीपक आनंद जी, दीपक आनंद जी,
दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। कोई वी नीड यू। नहीं यहाँ बस, सॉरी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लौंडिया। दीपकानंद जी, हसमुखानंद जी कनेक्शन बराबर નથી. ओके फाइन, गो हेड। ઓકે, આપણે કલમ નંબર 2 ની થોડું સાંભળ્યું તમે? हाँ यस, मैं સાંભળી. હા, તો હવે થોડી વાતો કરો. આપણે માનવ ધર્મ નો ધર્મ વાયલેટ કરીએ आप, तो क्या उसका दंड हो सकता है, नहीं हो सकता है? करेक्ट। देखो, ऐसा है ना, हम कोई भी दो व्यक्ति एक शरीर के दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। ये तोरल दक्ष अपनी तरह से दिखाई देता है, तोरल अपनी तरह से दिखाई देता है, अव्यय अपनी तरह से दिखाई देता है कि नहीं। हाँ। इन श्रेया अपनी तरह से दिखाई देती है। तो हम क्या ऐसा कहते हैं कि ये मेरे जैसे तो दिखाई नहीं देता है, तो मैं उनसे नहीं बात करूंगा। समझ में आया। फिर भी हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं ना। रहते हैं कि नहीं रहते हैं। श्रिया ना बोलती है। नहीं रहते। हाँ, उसी तरह से कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई राम भगवान को मानते हैं, यानी कोई हिंदू होते हैं, कोई वैष्णव होते हैं। आपको पता है कृष्ण भगवान को जो मानते हैं, पूजते हैं, उनको वैष्णव बोलते हैं। हाँ। जानते हो कि नहीं जानते हो। हाँ, जानते हैं। फिर राम भगवान को जो मानते हैं, पूजते हैं, वो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। जानते हो। जानते जानते तोरल तोरल नहीं जानती है। जानते हैं। हाँ तो बोलो ना, तो मुझे पता चले। फिर महावीर भगवान को जो मानते हैं वो क्या कहलाते हैं। ओरल, क्या कहलाते हैं। ओरल, जैन। आप क्या है जैन। ओरल? जैन। जैन कहलाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जिस तरह से हम अलग अलग दिखाई देते हैं, फिर भी हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं है। उसी तरह से कोई, क्योंकि किसी का जन्म जैन धर्म में हुआ, यानी उनके माता पिता जैन धर्म फॉलो करते हैं, तो वो जैन कहलाएंगे। वो अपने आप को हम जैन है करके कहेंगे। समझ में आया। जैसे हम कहते हैं मैं तोरल हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं दक्ष हूँ, मैं श्रेया हूँ। ख्याल में आया। हाँ। फिर भी हम एक दूसरे से भेदभाव रखते नहीं है, मिलजुल कर रहते हैं ना। हाँ। उसी तरह से अलग अलग धर्म वाले लोग, मान्यता वाले, अलग होने पर भी हम सब पहले मनुष्य है। तो मनुष्य के बीच में झगड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया। उसे मानवता का धर्म कहते हैं। मानवता का धर्म यानी मैं भी मानव हूँ, आप भी मानव हो, तो मानवता के धर्म अनुसार हमें हम सब के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये दूसरे कलम बोलने के पीछे का आशय, हेतु, लक्ष्य यह है कि ये कलम बोलने से धर्म के आधार पर हमें अगर कोई भेदभाव है तो वो भेदभाव निकल जाता है। क्या बताया। कि इस आप कलम को बोलने से अपना जो भेदभाव रहता है वो छूट जाता है हाँ, अभी दूसरी मैं कलम पूछता हूँ। बोलने। करेक्ट।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव है? समझ में आया? हाँ। धर्म के आधार पर क्या दुनिया में लोगों के बीच में भेदभाव है? है। हाँ, टोरल भी बोलती है। अब ये कुछ बोलता नहीं है। कभी आप क्या बोलते हो? है। श्रेया, आप क्या बोलती है? है। तो ये भेदभाव हमारी मान्यता में से चले जाए कि जिस तरह से नाम से हम अलग है फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह से अलग अलग धर्म का पालन करते हुए भी हमें कोई भेदभाव न आए। इसीलिए ये दूसरी कर्म बोलने से हम हमारे में अगर कोई भेदभाव है तो निकल जाए, और मानवता का धर्म है जो है वो प्रस्थापित होता जाता है कि हम सब अभेदता से भेदभाव रहित बगैर हम अच्छे से प्रेम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। वरना सब आज तक जितने सारे युद्ध हुए हैं ना, वॉर, वो युद्ध का कारण ज्यादा करके धर्म था। समझ में आया? तो ये दूसरी कलम बोलने से धर्म के आधारित हमारे अंदर कोई भी भेदभाव है तो वो निकल जाता है, और हम अभेद होते जाते हैं। और अभेद होने से हमारे एक दूसरे के साथ का भाईचारा बना रहता है। हम मिलजुल कर अच्छे से रह पाते हैं, एक दूसरे के धर्म का आदर भी करेंगे, उसका स्वीकार भी करेंगे, फिर भी अपने धर्म का पालन करेंगे। समझ में आया? आया। और मानवता का पहला धर्म क्या है? प्राप्त मन वचन काया से क्या? किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। यानी मानवता का धर्म क्या है कि हमारे हमसे किसी को भी दुख होना नहीं चाहिए, हमारे मन वचन काया से। और धर्म के आधार पर जो भेदभाव खड़ा होता है उससे एक दूसरे को हमसे बहुत दुख हो जाता है। और यह दूसरी कलम बोलने से हमारे भीतर के जो भेदभाव है धर्म के आधार पर वो निकल जाता है। समझ में आया? हाँ। हाँ। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, हसमुखानंद जी, हम्म। अभी बात बोलो कि नंबर कलम बैंक ये रिस्पेक्ट नहीं देता है इस एक दूसरे को, दूसरा रिलीजन को, तो उसमें हम्म। ब्रेक होता है तो दंड क्या मिलेगा और क्या करना मांगता है? हाँ, तो जो बताया ना कि सब सब पेरेंट्स का धर्म है, और दीपक आनंद जी बना के रिलेटिव्स में भी कितने सारे धर्म है। कोई जैन है, कोई वैष्णव धर्म है, शिव धर्म है। फिर अंदर से आप ज्यादा अगर देखोगे तो हमारे पेरेंट्स है तो उनका धर्म भी है कि बच्चों को सही से विनय और उसकी शिक्षा देना। टीचर का धर्म है कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना। इसी तरह हमारा भी धर्म है कि हमका हमारे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए, तो कि पढ़ाई में हमारे माता पिता को जो अपेक्षा है वो हिसाब से हम उसका रिजल्ट ला के देवे। बरोबर है। फिर दूसरा, हमारे टीचर को हमारे ऊपर जो अपेक्षा है वो हिसाब से हम उसका रिजल्ट ला के देवे। और किसी भी धर्म का अगर ब्रेक होता है, मतलब किसी भी रूल्स का अगर कहीं भी ब्रेक होता है तो उसका दंड अवश्य मिलता ही है। अगर हम हमारा धर्म करने को चूक गए तो उसका दंड हमको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके हमको ज्यादा मेहनत करके, पहले क्या होगा अगर आप अच्छी तरह पढ़ लोगे तो कम मेहनत में आपको इनकम अच्छी होगी, और अगर आप कम पढ़ोगे तो बहुत सारी मेहनत करोगे फिर भी इनकम कम होती जाएगी। मतलब जहां जहां भी धर्म का मतलब हमारे जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रेक होती है
तो उसका दंड हमको अवश्य मिलता है। और फिर दीपक आनंद जी ने बताया ना कि सबसे बड़ा क्या है, तो कि मानव धर्म। मानव धर्म का मतलब क्या होता है, तो कि हर चीज में वो दूसरे का विचार करे, उसको मानव धर्म बोलते हैं। किसका विचार करे? खुद का विचार नहीं करे, लेकिन दूसरों का विचार करे, उसे मानव धर्म कहते हैं। मतलब अगर आप स्कूल में जा रहे हो, कहीं रास्ते पे जा रहे हो, और चलते चलते आप जा रहे हो, तो आपको एक पर्स मिला 5,000 रुपये का। तो जैसे ही पर्स मिलेगा, तो आपको क्या होगा? पहले तो खुशी हो जाएगी कि भाई 5,000 रुपये का आज पर्स मिला, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमारा जो मानव धर्म क्या कहता है कि अगर हमको रास्ते में जाते जाते कोई पर्स मिलता है, पर कुछ भी चीज मिलती है, तो वो क्या सोचेगा कि जिसका ये पर्स गुम गया है उसका क्या होगा। मतलब दूसरे का विचार करेगा, वो खुद का विचार नहीं करेगा। सबसे बड़ा मानव धर्म क्या है कि हर एक परिस्थिति में वो दूसरे का विचार करेगा। अगर ये परिस्थिति में और दूसरा कोई होता तो मैं क्या करता। तो हमको भी यही सोचने का है कि हमारे ऊपर, मतलब कुछ भी हम भूल कर रहे हैं, तो भूल में हमको सोचना चाहिए कि अगर ऐसी गलती मेरे से हो गई, पढ़ाई के टाइम में हमने पढ़ाई नहीं की, बरोबर है, तो आगे जाके हमारा क्या होगा। तो वही हमारे लिए श्रेष्ठ मानव धर्म, दूसरे का विचार करे, वही सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म है। तो यही हमको डे बाय डे वो उत्कृष्ट मानव धर्म के आदमी बने। हम उसमें भी अपने प्रेयर में भी रोज बोलते रहते हैं, बरोबर है। तो मानव धर्म कैसे कैसे हमारे अंदर बढ़ता जाए, उसका अभ्यास हमको निरंतर करते रहने का है। और किसी भी धर्म का अगर ब्रेक होता है, तो उसकी हमको जरूर से जरूर उसकी सजा मिलती रहती है, बरोबर है। ठीक है। तो कल के लिए जरा सोचना कलम 2 के बारे में कि किसी को दुख दिया आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर ब्रेक किया आपने, और रिस्पेक्ट किधर ब्रेक किया, और दूसरे का कुछ सामने से नहीं सोचा। ओके, 4 आइटम्स। और आई ए टोरल एक्सलेंट रिपोर्ट आपका, लक्ष्य एक्सलेंट रिपोर्ट आपका। हिताक्षी बा किधर गई? वो नहीं है, वेरी गुड है। ओके, श्रेया ने, अजय आपका रिपोर्ट किधर हो गया कि नहीं है? नहीं, रिपोर्ट भेजा है मैंने। ये तो भेजा है, वो लेट भेजा होगा। कैसा है आपका रिपोर्ट? अ, उसमें 2D है। अच्छा, स्कूल में क्या हो गया वापिस आज? अरे वो, मैं किसी से बात कर रहा था और मैम समझा रही थी, तो फिर मैम ने डांटा। क्या हुआ था? वो क्लास के बीच में मैं बात कर रहा था, तो फिर मैम ने डांटा। एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली मैं उससे बातें कर रहा था, मैम समझा रही थी, तो मैम को डिस्टर्ब हो गया। इसमें क्या करना मांगता है हसमुख काका? हाँ, तो पढ़ाई चालू रहती है और आप बातें करते, मतलब आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, और हमारे निमित्त से मैडम जो है, मतलब हमारे टीचर से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो तो बहुत ही बड़ी भूल कहते हैं, बरोबर है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि बीच में जो रिसेस का टाइम होता है, बरोबर, स्पेयर टाइम होता है, वही टाइम पे हम हमारे फ्रेंड से कुछ ना कुछ बातें करनी चाहिए, बरोबर है। ये जो चालू में बातें करते रहते, तो ध्यान में पढ़ाई में एक तो खुद का नुकसान हुआ, और साथ के साथ में अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व किया, तो उनका भी नुकसान हो गया। तो उसकी सजा क्या मिलेगी कि वो पढ़ाई के टाइम में हमने ध्यान नहीं दिया, तो आगे जाके हमको वही बात समझने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए पढ़ाई के टाइम पे हमको खास जो पढ़ाते हैं वो पौने घंटे का क्लास या आधे घंटे का क्लास रहता है, तो वो टाइम पे अगर हमने सिंसियरली पढ़ लिया ना, तो आगे जाके बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगली बार हमको वो ध्यान रखने का है कि मेन को, हमारे टीचर्स को हमको डांटने का कभी भी मौका नहीं मिले। टीचर को हमसे, हम हमारा अप्रिशिएट करने का ही हमेशा अवसर मिले, ऐसे हमको अंदर समझ में रखता है कि कैसे करके हमारे टीचर
हमारे पर खुश रहे, वही एक्टिविटी हमको ज्यादा करनी, धीरे धीरे हमको क्या करने की है, कम करने की है। बरोबर है? अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे 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 पढ़ाई भी में एकदम, जो क्लास में पढ़ा देना वही वहां क्लियर हो जाएगा आपका। और ज्यादा उसके प्रति मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और ज्यादा अभी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? टीचर पढ़ाती है और हमारा ध्यान दूसरे कुछ चीजों में रहता है। तो आगे आगे से हमको क्या करने का है कि यही गलती दोबारा नहीं होए। बरोबर है? उसको हमको खास ध्यान रखने के सारे क्लासेस के बीच में अगर हमारा ये इंसर्ट हो गया, बरोबर है, तो हमारा क्या हो गया, धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे, भाई इसके साथ आप मत जाओ। तो अभी सारे क्लास के बीच में कभी इंसर्ट नहीं हुए, वो हमको ध्यान रखने का है। और टीचर पढ़ाती है तो उसमें हमको ध्यान रखना है, ये गलती दोबारा नहीं हुए, उसमें खास 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 करके ध्यान रखने का है। बरोबर है? और आज नक्की कर देने का है कि ये मेरे हाथ से जो भूल हो गई है, वो भूल अभी मेरे ये लाइफ टाइम में फिर से कभी नहीं हुए। ऐसी ये दादा भगवान आप मुझे शक्ति दो। और इस ये जो भूल हो गई है उसका हमको माफी मांग लेनी की है। बरोबर है? ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी किसको मालूम है कि अभी चेन्नई में क्या हुआ था? श्रेया, श्रेया। हाँ, वो साइक्लोन आ गया था और पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी और घरों में पानी चला गया था। फ्लड्स हो गए थे। साइक्लोन क्या होता है, किसको मालूम है? हमको मालूम नहीं है। व्हाट इज साइक्लोन? खुशी, व्हाट इज साइक्लोन? हमको मालूम नहीं है। असमु तूफान। काका को भी मालूम नहीं है। गुजरात में नहीं आता है साइक्लोन। हम्म। बोलो बोलो, जल्दी तूफान। जल्दी बोलो, टाइम हो गया है। तूफान आता है, ओशन में फॉर्म होकर फिर सिटीज में आकर ट्रीज को गिरा देती है। नो 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 नो, ओके। फुल्ली सिटीज। ओके ओके ओके। थोड़ा टाइम, आपके पास टाइम है ना? स्कूल तो नहीं है कल। साइंटिफिक का रीजन बताना, व्हाई साइक्लोन्स हैपन। ओके ओके। और दूसरा, ये तीनों चेन्नई, ये 3 दिन कैसा रहा? क्या मुसीबत था? कैसे आपने टैकल किया? वो क्विकली क्विकली जो याद आए बोलो। मोनिका फर्स्ट। एक दूसरे को हेल्प करना, खुशी। और जोर से बोलना, पास में आके, जल्दी जल्दी। हमने पहले तूफान के पहले हमने टैंक फुल कर दिया था, तो हमें 3 दिन पानी में कोई दिक्कत नहीं आई थी। और खुशी खुशी बोलो, आप ऑल्टरनेट बोलो, जो उसको याद आए तो जल्दी जल्दी बोलो। खुशी। मैंने फ्री टाइम्स जो करंट नहीं थे तो ज्यादा रोशनी नहीं थी उस समय, पढ़ नहीं पा रही थी, तब मैंने मेरे क्राफ्ट किए थे, आर्ट और ड्राइंग सब किए थे फ्री टाइम में। और मम्मी पापा को जो भी हेल्प चाहिए थी सारे किए थे। लाइक व्हाट, उसे बोलो, क्या प्रॉब्लम था घर में, कुछ हो? खाना खाना आज किसने बनाया? सारा दिन क्या करते थे? खाना मम्मी बनाती थी। मम्मी को झाड़ू पोछा थोड़ा हेल्प किया था। क्या हेल्प किया था? उनको क्या मालूम उधर क्या था? वही झाड़ू पोछा झाड़ू किया था और पोछा पूरे घर में। ओके। और दूसरा, खाने खाने पीने का प्रॉपर था? हाँ, खाने पीने के प्रॉपर थे। दुकान नहीं खुलते थे तो तब पापा के साथ सब साधन किए थे कंप्लीट। ओके। सारा दिन सत्संग किया था कि दूसरा कुछ टाइम? किधर? होल डे किधर? और 3 दिन में फोन बिल्कुल यूज नहीं किया क्योंकि सभी के फोन में बैटरी डेड थी, तो हमने उस टाइम को न्यूट्रलाइज किया। टेरेस पे जाकर सब लोग साथ में खेल रहे थे। ओके। दूसरा क्या प्रॉब्लम आया था? प्रॉब्लम, पानी घर के अंदर आ गया था थोड़ा सा नीचे का। इलेक्ट्रिसिटी 3 दिन के लिए पूरी बंद थी, आज ही आया था। कितने बजे सो आप जाते थे? क्या? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो कितना बजे सोते थे?
सो जाते थे। तो कितने बजे उठते थे? उठते लेट थे, 9 o'clock को उठते थे। प्रॉब्लम है, मम्मी जल्दी उठती है और 9 o'clock सोते। हाँ, और ये 4-5 दिन में तो दादा तो याद ही नहीं आया। आए थे। कितनी दफा याद आया? कितनी दफा प्रे किया? 2-3 बार किए थे। क्या प्रे किया था? ए दादा जो बचाओ बचाओ, कुछ नहीं बोला था? बोला था, सिचुएशन से बाहर निकल। अभी हसमुख काका ने बोला ने, खुद के लिए किया कि एक सारा चिनार के लिए बोला था? खुद के बहुत लिए। लोग क्या पूरे करेगा? करने हसमुख काका खुद के लिए प्रेयर करता है, चिनाई के लिए नहीं किया था। ना। हसमुख काका पूरे था। खाओ उसको तो कुछ। मानव धर्म चूक गए अभी अपने। हाँ, वो और खुद वो मानव धर्म हम चूक गए। लेकिन अभी दूसरी बार नहीं हुआ है, दूसरी बार कभी ऐसा संकट आए तो हमको सबके लिए प्रेयर करने की है, तो हमारी कमानी यहाँ बैठे बैठे हमको कमानी हो जाएगी। ऐसा है, ऐसा नहीं कि हम दूसरों की हेल्प करें, लेकिन अगर हमारी भावना भी जाएगी कि दादा भगवान, ये जो भी ये साइक्लोन के अंदर फंसे हुए हैं, उन सभी जीवों को सुख और शांति मिले, ऐसी आप उनके ऊपर रक्षा करना, ऐसे देवी देवियों को प्रार्थना करेंगे ना, तो एक तो हमारा मानव धर्म आ जाएगा, और हमारी जो भावना है वो भावना बहुत ही सारे काम करे, दुख सब जीवों को वो ये साइक्लोन के अंदर भी सुख और शांति मिले रहेगी। ऐसे ही हमारे कहानी का अवसर है। बरोबर है। तो अभी आगे भी कभी भी ऐसा हुआ है तो सिर्फ हमारे लिए नहीं करने की, पूरे जीव मात्रा के लिए करने की, ये जो क्षेत्र के अंदर फंसे हुए हैं, उन सभी जीवों के लिए करने की। बरोबर है। तो सभी जीवों को भी हमारे साथ साथ में उनको भी फायदा हो जाएगा। बरोबर है मोनिका। हाँ तो नीचे वाला को हेल्प किया था जिसमें घर में पानी आया था उसको? हाँ किया था। तो बोला तो नहीं आपने? क्या किया था बोलो। वो मानव धर्म है, दैट इज व्हाट मानव धर्म इज ना, बोलो। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव ही सोच रहे थे कि पानी ज्यादा आ जाएगा, तो अपने को पॉजिटिव लेकर आए, पॉजिटिव थॉट्स दिए, और उनको जो भी चाहिए था, इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक कैंडल चाहिए थे, तो वो भी हमें दिया। वेरी गुड। खाने खाने लेके गए थे? हाँ। कुछ बोलो ना, ये सब मानव धर्म में आता है। वो सारा दिन ये छोटी क्या करती थी? सबको मस्ती कर देती छोटी, सो रही कि थी। हेल्प करती थी? नहीं, सो रही थी तो खेल रही, सोना खेलना खाना। हाँ, खेलने का। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करती थी करिश्मा? इसको तो मजा आ गया। उसे वो पानी में रंग रही थी, खेल रही थी। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। देखो, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और ये एक्सपीरियंस हसमुख काका ने बोला ना, ये मानव धर्म डिवेलप करने का, कॉन्शियसनेस करने का आता है। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।